नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज आप सभी लोगों को ना एडवांस में हैप्पी दिवाली। ठीक है, ये मत कहना कि हाँ कृष्णा भाई आपने ये नहीं किया। ठीक है, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को इन एडवांस। और ये देखो, आप अगर ये चार्ट देख रहे हो ना तो ये डॉ जोन्स का चार्ट है। और अगर आप टाइम भी देख रहे हो ना तो 10 नवंबर 4:59 GMT5 जो कि यूएस का टाइम जोन है उस हिसाब से, ठीक ना। और आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे ना तो शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिली है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो सिंपली कितना यहाँ पे 1.15% का तेज़ी यहाँ पे हम लोगों को देखने मिली है। लेकिन ये क्या है, इसे आप भूल जाओ। हमारा जो NSE है, NSE अगर हमारा किसी को फॉलो करता है ना तो वो फॉलो करता है इस इंडेक्स को। ये इंडेक्स के मुकाबले जो ये इंडेक्स है ना फ्रेंड्स, नैस्डैक कंपोजिट, ओके, इससे बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। और फॉलो करने का मैं रीज़न भी दिखाऊंगा। उसमें आपने तेज़ी देखा था, कितने परसेंट का तेज़ी देखा था? तेज़ी देखा था आपने 1.15% का। लेकिन अगर आप इस पर अब अगर आप तेज़ी की बात करोगे ना तो इस इंडेक्स पे जो तेज़ी है वो है 2.05%। और किसी भी इंडेक्स में 276 प्लस पॉइंट बढ़ जाना, और वो भी 13,000 पॉइंट वाले इंडेक्स पे, तो बहुत मायने रखता है। और आप देखोगे ना तो यहाँ से अपसाइड जाने के बाद डाउन, फिर ये ब्रेकआउट, उसके बाद जो मार्केट अपसाइड की मूवमेंट गया, मतलब ये होता है प्रॉफिटेबल ट्रेड कि आप जहाँ पे भी पैसे डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, आपको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ये होता है ट्रेडिंग। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो आप देखो 5 डे का मैं चार्ट दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, तो 5 डे में हमारा भी मार्केट थोड़ा डाउन गया था, लेकिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे साइडवेज था। ठीक है, ये देखो अब कंप्लीट साइडवेज था, फिर थोड़ा डाउन गया और उसके बाद क्या हुआ, शानदार रिकवरी देखने को मिला। और ये मंडे को बहुत ही बढ़िया संकेत है, क्योंकि यहाँ से साफ साफ हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है कि मंडे का जो मार्केट होगा वो पूरा गैप अप होगा। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना साथियों। मैं आपको FIIs और DIS का डाटा भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसे देख के आपको सारा का सारा गेम समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे मैं 5 डे का अगर ग्राफ पे जाऊँगा ना तो अच्छे से देखना आप। ठीक है, ये 6 नवंबर को मार्केट 13,514 और क्लोजिंग होता है 13,465 ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद 7 नवंबर को आप देखोगे ना तो 13,611 और उसके बाद मार्केट वैसा ही रहता है। ये देखो कोई मूवमेंट नहीं, 611 में स्टार्टिंग हुआ और 13,663 में क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद आप 8 नवंबर को देखोगे तो 13,614 पे फिर स्टार्टिंग, फिर अगर आप देखोगे ना तो क्लोजिंग दिखाता हूँ मैं 8 नवंबर 3 बजने का टाइम बजने दो। ओके, तो ये देखो 13,626, मतलब कंप्लीट साइडवेज। उसके बाद फिर जो 9 नवंबर का मार्केट था वो भी कंप्लीट साइडवेज, थोड़ा सा गिरा 3 बजे तक। ओके, जो कि यहाँ का जो लेवल्स जो टूटा, ये वाला जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स टूटने के बाद यहाँ पे थोड़ा गिरा और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे अपना जो है वो इंडिकेशन मिल गया कि हाँ यूएस बाज़ार में अभी तेज़ी आई है। और अगर आप निफ्टी का भी चार्ट अगर आप मिला के देखोगे ना, मैं अभी निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ निफ्टी के बारे में। तो ये देखो, आप निफ्टी को मैंने क्लिक किया और निफ्टी के चार्ट पे मैं जा रहा हूँ और 5 डे का चार्ट आप देखो, इसका भी है ना सेम टू सेम। ये मत कहना कि नहीं है कि नहीं है, सेम टू सेम। देख लो अच्छे से, है ना। यहीं पे साइडवेज हुआ ना मार्केट, और उसके बाद थोड़ा जाने का कोशिश किया यहाँ पे, लेकिन क्या था, टाइम कम होने के कारण मार्केट ने वहाँ पे क्लोजिंग दिया। और मंडे को पक्का है कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, कल क्या है, आज क्या है, आज है मुहूर्त ट्रेडिंग। 6:30 बजे मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना तो शाम को 6:15 पे मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है और मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक, निफ्टी 50 का तो चार्ट आप सभी लोगों ने देख लिया और यहाँ से आप सभी लोगों को सब समझ में भी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं डायरेक्ट बात करूँगा FIIs और DIS के डाटा के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाटा निकाल लिया है जो FIIs और DIS का डाटा है। तो आप ये देखो, ये है FIIs का डाटा। और इन लोगों ने, भाई साहब आप पूछोगे नहीं, लगातार सेलिंग, जो सेलिंग इन लोग का जारी है ना फ्रेंड्स, वो रुकने का यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक, और आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो आप 10 नवंबर को 261 करोड़ की सेलिंग, 9 नवंबर को 1712 करोड़ की सेलिंग, 8 नवंबर को जो मार्केट कंप्लीट फ्लैट था, 7 को 497, 6 को 549 और 3 को 12 और 2 को 1261 और 1 को इतना। मतलब कि इन लोगों ने इस कदर सेलिंग मचा रखी है इंडियन मार्केट में कि ये लोग चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि कब जो भारतीय बाजार है वो कब क्रैश हो, और क्रैश होते ही ये अपना स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन बनाएंगे। और बुलिश पोजीशन बनाने के बाद
अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लेकिन इन्हें कोई जरिया नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था ना फ्रेंड्स, जो हम लोगों का जो शेयर बाज़ार है ना, वो DIS नहीं चलाते थे, वो FIS ही चलाते थे। अगर उन्होंने पैसा डाला तो मार्केट में मूवमेंट हुआ, पैसा निकाला तो मूवमेंट नहीं हुआ, ये चीज़ें होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल के डेट में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको DIS का डाटा दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे जिस प्रकार से देख पा रहे हो ना फ्रेंड्स, तो 10 नवंबर को देखो DIS की जो बाइंग है वो है 822 करोड़ की, 9 नवंबर की बाइंग है 1512 करोड़ की, 8 नवंबर की 524 करोड़ की, 7 नवंबर को 700 करोड़ की, 6 नवंबर 595 करोड़, 3 नवंबर 402, 2 नवंबर 1380, 1 नवंबर 1622। मतलब अगर आपने FIS का डाटा देख रहे होगे ना अभी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये लोग जब तक इस मार्केट में जिंदा हैं तब तक आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट अभी कहीं नहीं गिरने वाला। अगले 5 से 10 सालों के लिए आप लिख के ले लो, मार्केट जो है ना वो और बूम करने वाला है यहाँ पे, और वो 250% से 300% भी ऊपर यहाँ से मार्केट चला जाएगा, ठीक है। निफ्टी ने 20,000 मार्क को क्रॉस किया है फ्रेंड्स, और वो भी 20,200। समझ सकते हो आप कितना वोलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। तो यही चीज़ एक इन्वेस्टर क्या करता है ना, इन्वेस्टर लंबे समय से होल्ड करके उसे धीरे धीरे मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो शुरू बार में आता है ना मार्केट में, वो 1 महीने में सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, या 1 महीने में वो कोई गलत चीज़ें पे चला जाता है, और वहाँ से क्या होता है, उसका माइंड भटक जाता है। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो ना, तो आप मत चलो। मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग में क्या है ना, कि आज प्रॉफिट है कल लॉस है, और ये ज़िंदगी का यही सच्चाई है। अगर आपके साथ आज अच्छा हो रहा है ना, तो कल आपके साथ बुरा होगा, और ज़रूर होगा बुरा। और उस बुरे वक्त में अगर आपने नहीं संभला और आपने अच्छे टाइम के लिए कमबैक नहीं किया, तो याद रखना वहीं से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट चार्ट पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हो, ठीक है। निफ्टी का अभी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 19,443 पे, ठीक है। अब उसके बाद में पिछले डाटा का बात करूँगा ना, ये देखो मार्केट यहाँ से कंप्लीट साइडवेज, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी कंप्लीट साइडवेज, उसके बाद यहाँ पे भी कंप्लीट साइडवेज, यहाँ पे भी कंप्लीट साइडवेज। मतलब मार्केट ने इस वे में ऐसा रखा कि जो मार्केट का जो मूवमेंट था ना, वो 19,225 के नीचे गया ही नहीं। और अगर 19,225 के नीचे चल गया ना, आई मीन इस मंथ में, नवंबर के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नवंबर का डाटा आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नवंबर के महीने में अगर ये तो ब्रेकआउट वहाँ पे हुआ नहीं, और 19,400 जो है वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है हम लोगों का। तो इसलिए लेवल्स यहाँ पे इस प्रकार से सेट करेंगे हम लोग, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक ना। सी साइड में हम किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, 19,350, 19,300 के नीचे, 19,200 के भी नीचे नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना हुआ है। क्लोजिंग है मार्केट का 19,443 पे, तो मूवमेंट हम लोग वही रखेंगे। मूवमेंट क्या रखेंगे, मूवमेंट रखेंगे 19,500 का, ठीक है। अब उससे मतलब नहीं है हम लोगों को, हम लोगों को क्या है, हमेशा 50-60 पॉइंट बढ़ा के ही चलना है। अगर 19,500 हम लोग होल्ड देखेंगे कि निफ्टी 12 से 1 बजे के बाद इतना पॉइंट होल्ड कर रहा है, तो हम लोगों का पहला टारगेट यकीनन मानिए आप 19,550 देखने को मिलेगा। और जो सेकंड टारगेट है, सेकंड टारगेट 19,600 इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। अगर हमारे स्टॉक्स में फुल्ली बाइंग देखने को अगर मिलती है, तो मैं चाहता हूं कि इन लेवल्स पे आप स्क्रीनशॉट मार लो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जितने भी मार्केट के लेटेस्ट अपडेट है ना, मॉर्निंग में वहाँ आपको सबसे पहले मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे इजली क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिंग में आप लॉस तब तक करोगे फ्रेंड्स जब तक आप लोग ये जो जी बिज़नेस है ना, एक जी बिज़नेस हो गया और एक CNBC आवाज़ हो गई, ये सब चैनल जिस दिन आप देखना छोड़ दोगे ना, उस दिन आप ट्रेडिंग से लॉस करने से बचोगे। इससे अच्छा आप कुछ मत करो, न्यूज़ भी मत देखो, आप कुछ मत देखो, बस मार्केट को देखो। आज खुला तो बढ़ रहा है, आज खुला तो गिर रहा है। हम लोगों को क्या है, खुलेगा अगर अच्छे आगे बढ़ेगा तो भी पैसे कमाएंगे, नीचे गिरेगा तो भी पैसे कमाएंगे। एक ट्रेडर क्या करता है, एक ट्रेडर
का लाइफ ही ऐसा है कि मार्केट का जैसा मूवमेंट रहेगा उस हिसाब से आपको ट्रेड लगाना है और उस हिसाब से पैसे कमाना है। और अगर वो ट्रेड आपको फंसाएगा, बार बार लॉस करेगा, तो फिर उस दिन ट्रेड आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप लोग अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करोगे ना तो आप लोग अच्छा खासा लॉस करोगे, ठीक है। अब पी साइड का क्या है, पी साइड में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, तो पी साइड का क्या है ना, निफ्टी में 19,443 और आपने देखा भी 19,300 का जो सपोर्ट था बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था, उससे मार्केट टच भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो मतलब नहीं है, लेकिन जब तक 19,350 के नीचे हमारा मार्केट नहीं जाएगा ना तब तक हम लोगों को पहला टारगेट 19,300 का। मैं ऐसा ये नहीं कहता हूँ एक कैंडल बनेगा वो डाउन देगा और दूसरा कैंडल बनेगा वो कंफर्मेशन देगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कैंडल बनते बनते आपको अपना टारगेट या थोड़ा उठाएगा भी यहाँ पे तो आपको अपना टारगेट दे देगा वो, यहाँ पे उतना उसको देना ही देना है, ये चीज़ें आप समझो, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट है, सेकंड टारगेट अगर 19,300 टूटेगा और अगर बायर्स को वहाँ पे कोई वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, वहाँ पे 19,250 का टारगेट आपको इजीली अचीव हो जाएगा। क्योंकि आप ये चीज़ें समझो, जब तक आपको वहाँ पे बायर्स मिलेंगे ही नहीं तो फिर सेलर क्या करेगा, बेचेगा ही यार, वो बेचेगा ही, जो खरीदार ही नहीं रहेगा तो वो बेचेगा ही यार। बेचने से क्या होगा कि इंडेक्स में एक्टिविटी होगी और मार्केट वहाँ से नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, निफ्टी का क्लियर हो गया। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक का ग्राफ ओपन करके रखा हूँ और निफ्टी बैंक में मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद में जो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका था, ठीक था। उसके बाद नीचे से यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन नहीं बना सकते थे। और 12 से 1 बजे का जो मेरा स्ट्रेटेजी है वो बराबर काम करता है। 12 बजे का स्ट्रेटेजी क्या था, 43,500 के ऊपर रहेगा तब हम लोग अच्छा खासा 43,700, 600, 800 भी देख सकते हैं। और 1 बजे के बाद देखो आप मार्केट कहाँ पे था, मार्केट था 43,700 पे, मतलब कि 500 से 200 प्लस पॉइंट ऊपर, ठीक है, अबव में था और ये ब्रेकआउट हो चुका था। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ट्रैपिंग करना चालू किया और ट्रैपिंग कहाँ पे किया, 43,500 के नीचे मार्केट गया नहीं, ठीक है, गया नहीं हो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे फिर इसे ब्रेकआउट कर देने के बाद यहाँ पे टारगेट सेफली आपको अपना टारगेट 100 प्लस पॉइंट अबव यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला, अब मैं बात करने वाला हूँ कि मंडे को जब हमारा मार्केट खुलेगा, मुहूर्त ट्रेडिंग को आप भूल जाओ, मुहूर्त ट्रेडिंग बस 1 घंटे के लिए होगा, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेन मुद्दा है हम लोगों का मंडे का, तो मंडे को मार्केट किस प्रकार काम करेगा। तो शुरू से आप वीडियो देख रहे हो तो बैंक निफ्टी का लेवल्स इस प्रकार रहेगा सी में कि अगर मार्केट 43,900 के अबव अगर होल्ड करेगा ना 12 से 1 बजे के बीच में, तभी हम लोगों का जो पहला टारगेट है ना, तभी हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा 44,000 का, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सेकंड टारगेट है, सेकंड टारगेट हम लोगों का रहेगा 44,050 का, क्योंकि ये लेवल्स हिट हो जाने के बाद ये इजीली हिट हो जाएगा। और इसलिए हिट होगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर 44,000 ब्रेकआउट होगा, जब 44,000 के ऊपर मार्केट जाएगा और स्टेबल और होल्ड करेगा तो 50 और 100 डेफिनेटली हम लोगों को देखने को ईजिली मिल जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट बनेगी तो। और नैस्डैक एक ऐसा इंडेक्स है ना फ्रेंड, जो नैस्डैक इंडियन बाज़ार मोस्टली इसी को फॉलो करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, बोलेगा डो जोन्स देख लो, ये देख लो, अरे मूर्खों, नैस्डैक ऐसा इंडेक्स है, ठीक है, एक बार आप इसे देखोगे ना तो इंडिकेशन साफ साफ मिलता है। और मार्केट का क्या है ना कि अगर जब जो हम लोगों का जो एशियन बाज़ार है ना, अगर एशियन बाज़ार से कमज़ोर संकेत अगर मिलेंगे ना तो डेफिनेटली आप मतलब ये मान के चलो कि होना ही होना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होंगी, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वो चीज़ तो आप लोग समझोगे नहीं। अब पी साइड में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, तो पी साइड का हम लोगों का व्यू ऐसा रहेगा ना कि अब कुछ कहाँ पे भी मार्केट क्लोजिंग दे फ़र्क नहीं पड़ता, 43,500 के जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग क्लोजिंग करेंगे नहीं। पहला टारगेट हम लोगों का 43,400 का रहेगा और जो सेकंड टारगेट है वो सेकंड टारगेट 43,300 का रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड कंप्लीट यहाँ पे हिट होगा। आई होप
आप सभी लोगों को सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और जितने भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं ना उन्हें आप शेयर करो। ट्रेडिंग में आप लोग इसलिए करते हो ना कि जिस दिन मार्केट आपसे पैसे छीनने के मूड में होता है ना, उसी दिन आप क्या करते हो, एंट्री मारते हो। मतलब मार्केट कंप्लीट साइडवेज है, ना सर है ना पाँव है उस ग्राफ का, लेकिन फिर भी आप एंट्री करोगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप सब्सक्राइब कर लो। जिस दिन मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया ना, लाइव ट्रेड करूंगा फ्रेंड्स, आके लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि हाँ क्या मिस्टेक है क्या नहीं है, कहाँ पे एंट्री मारना चाहिए कहाँ पे नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।